थाईलैंड के एक प्राइमरी स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम 32 लोगों के मरने की सूचना है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर थाईलैंड के एक प्राइमरी स्कूल में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने अंधाधुंध फायरिंग करके 23 बच्चों समेत 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। थाईलैंड के उत्तर पूर्व में नोंग बुआ लाम्फू में हुए हमले के बाद बंदूकधारी ने सुसाइड कर लिया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हमलावर ने बच्चों और वयस्कों पर गोलियां बरसाईं और चाकू से हमला किया। वहीं थाईलैंड की मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमलावर ने स्कूल में गोलीबारी के बाद अपनी पत्नी और बच्चे को भी मार दिया और फिर खुदकुशी कर ली। हमले के पीछे का मामला फिलहाल स्पष्ट नहीं है। नेशनल पुलिस के प्रवक्ता अजियो क्रेथोंग ने बताया है कि घटना नोंग बुआ लाम्फू प्रांत की है। प्रवक्ता के अनुसार कम से कम 32 लोगों के मरने की खबर है। हमलावर के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों को कार्रवाई करने की और अपराधी और उसके पीछे के उपदेशों को जल्द से जल्द देश के सामने लाए जाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि थाईलैंड में बंदूक के मालिकों की दर क्षेत्र के कुछ अन्य देशों की तुलना में अधिक है। एक बयान के मुताबिक थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने अधिकारियों को अपराधी के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटाने के आदेश दिए हैं। थाईलैंड में बंदूकों के आंकड़ों में अवैध हथियारों की एक बड़ी संख्या शामिल नहीं है, जिनमें से कई हथियार लंबे समय से संघर्षग्रस्त पड़ोसियों से सीमाओं के पार से लाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन साल 2020 में एक ऐसी ही घटना ने थाईलैंड को चौंका दिया था। एक प्रॉपर्टी डील से नाराज़ एक सैनिक ने 4 इलाकों में अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी और 57 लोग घायल हो गए थे।